लोग कर रहे थे हमारे होमोफोन्स और होमोनिम्स। ये आपका पार्ट नंबर 3 आपका रहेगा। टोटल आपके इस सीरीज़ में 450 आपके होमोनिम्स और होमोफोन्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक पार्ट में आपको 50 जो है आपके होमोनिम्स और होमोफोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो बाद में आपको एक कंबाइंड वीडियो भी मिल जाएगा दोनों चैनल्स पे। शिक्षा और अध्ययन पे तो आपका होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्किल IQ एजुकेशन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों चैनल्स को फॉलो करके रखो, आपके लिए फ़ायदेमंद शायद होंगे। नहीं होंगे तो अनसब्सक्राइब कर देना भाई, और क्या है अभी, इससे ज़्यादा तो मैं बोल ही नहीं सकता आप लोगों को, है ना। अच्छा, फिर जो ये PDF है आपकी, ये PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये PDF भी मिल जाएगी आपको। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। स्किल IQ एजुकेशन लिखो भी ना चाहे, स्किल IQ के नाम से ही आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बात करेंगे 101 जो आपका वर्ड है उसकी। तो कोल्ड है यहाँ पे, कोल्डेड, कोल्डेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड विद अ सप्लाई ऑफ कोल, मतलब कोयले से भरा हुआ, कोयले की सप्लाई से रिलेटेड आपका ये बात होती है। कोल्डेड आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सॉरी, कोल्ड आप इसको बोल सकते हो। कोल्डेड, कोल्डेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कोल्ड होता है फिर आपका ठंड, ठंड को बताता है जो हैविंग ए लो टेम्परेचर। फिर आपका आता है काउल्ड, ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। ए पीस ऑफ क्लोथिंग या विद ए हुड, मतलब कहने का क्या है कि कई बार जैसे बिहार में गमछा बोलते हैं, गमछा बता देना भाई, आप लोग जो भी बिहार से देख रहा हो वो बता देना। और हमारे हरियाणा में इसको अंगोछा बोलते हैं, अंगोछा। ठीक है, अंगोछा, ओके। इस तरीके के कुछ होते हैं और उनको कई बार सिर पे बांध लिया जाता है। हमारे जो ग्रामीण इलाके के जो लोग होते हैं ना यहाँ के, तो वो जो है कई बार उसको सिर पे बांध लेते हैं। तो इस तरीके की आप इस तरीके से सिर को कवर कर लेते हैं एक तरीके से, उस चीज़ को आप जो है काउल्ड एक तरीके से बोलते हो। और हिंदी में अगर इसको मैं कहूँ तो टोपी इसको बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे, कोर्स एडजेक्टिव वर्ड है। रफ और नॉट स्मूथ, यानी कि खुरदरे सरफेस को आप कोर्स कह सकते हो। एक कोर्स होता है आपका नाउन, ए पाथ और सीरीज ऑफ लेसन्स, श्रृंखला। अब मैं जो कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, मतलब ब्लैक बुक का पूरा कोर्स आपको मैं करवा दूंगा, मैं ऐसे बोल दूंगा आपको। ठीक है, ब्लैक बुक का पूरा कोर्स मैं आपको करवा दूंगा। तो वो क्या है, वो एक सीरीज है, किसी भी काम की एक सीरीज है, तो मैं उसको क्या कहूँगा, कोर्स कहूँगा। ठीक है, कोमा और कोमा, ये वाला कोमा तो आपको पता है, ये वाला जो होता है हमारा पंक्चुएशन का निशान, इसको आप ये वाला कोमा बोलते हो। ए पंक्चुएशन मार्क यूज टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेस। ठीक है, जिसको अल्प विराम हिंदी में बोला जाता है, जो एक तरीके से थोड़ा आराम करने के लिए यूज किया जाता है। एक कोमा होता है नाउन के रूप में। दूसरा वर्ड, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मतलब जो अचेतन होने की जो दशा होती है, एक तरीके से जो बेहोशी होती है ना, उसको आप जो है क्या बोल सकते हो, कोमा बोल सकते हो। भाई वो तो कोमा में गया, है ना। तो मतलब ये नहीं पता कि कितने टाइम के बाद उसको होश आने वाला है, तो उस चीज़ को भी, उस दशा को भी एक तरीके से, उस अनकॉन्शियस स्टेट को भी क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन आपका क्या होता है, नाउन वर्ड के रूप में देखता हूं मैं इसको। वर्किंग टुगेदर, मतलब साथ में सहयोग करके काम करना। ठीक है, और एक होता है कॉरपोरेशन, ये नाउन वर्ड होता है। ये भी ए लार्ज कंपनी और ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब बहुत सारे जब कंपनीज मिलके काम करती है या एक बहुत बड़ी कंपनी काम करती है, तो उसको कॉरपोरेशन एक तरीके से बोला जाता है। कॉरपोरल, कॉरपोरल एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू द बॉडी, मतलब हमारे शरीर से रिलेटेड। ठीक है, शरीर से संबंधित, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, शरीर से संबंधित आप बोल सकते हो। कॉरपोरियल, कॉरपोरियल देखो थोड़ा ही डिफरेंस है स्पेलिंग का, और स्पेलिंग के हिसाब से भी आप वर्ड्स को थोड़ा सा दिमाग में अपने सेट करते चलना, बिकॉज इम्पोर्टेंट है। स्पेलिंग्स का भी बहुत वैल्यू होता है। आपके NDA से लेके आपके बैंकिंग, SSC, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, उस सब में आपको पता है कि स्पेलिंग का रोल मेन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कॉरपोरियल भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है। हैविंग अ फिजिकल बॉडी, मतलब शारीरिक
शरीर से ही रिलेटेड, मतलब कॉर्पोरल हो या कॉर्पोरियल हो, दोनों ही हमारे शरीर से रिलेटेड होते हैं, बट अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं। सर मुझे तो वो डिफरेंस समझना है जिस सिचुएशन की आप यहाँ पे बात कर रहे हो, तो भाई उसके लिए आपको वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, सेंटेंसेस में यूज़ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपके मतलब डिफरेंस क्या है इन वर्ड्स के बीच में। अच्छा, कॉम्प्लाइजेंट, कॉम्प्लाइजेंट क्या होता है, कॉम्प्लाइजेंट, यस सही बोला था। एडजेक्टिव वर्ड है आपका, विलिंग टू प्लीज यानी कि खुश होने की इच्छा की बात करेंगे या तो, या अग्रीएबल, या फिर आप सहमति को भी आप एक तरीके से बोल सकते हो, या मेहरबानी को भी एक तरीके से आप बोल सकते हो। मेहरबानी मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। किसी मतलब एक तरीके से क्या मैं इसको कैसे समझाऊं, मेहरबानी क्या होती है। देखो मेहरबानी हम लोग उसको बोल देते हैं कि आपने मेरी कुछ हेल्प कर दी, तो मेहरबानी आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे क्या है, आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका एक और है इसका दूसरा वर्ड, कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट, ये कॉम्प्लाइजेंट है, ये कॉम्प्लेसेंट है, ये भी एडजेक्टिव वर्ड होता है। सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब आत्म संतुष्ट, ये सही लिखा हुआ है, मीनिंग आत्म संतुष्ट या फिर अनकंसर्न्ड, मतलब क्या है कि वो अभी उसको डाउट है, डाउटफुल भी बोल सकते हो इसको आप लोग, ठीक है। डाउटफुल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। डाउटफुल, संदेह युक्त भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, बट आप इसको रहने दो, इसको रहने दो डाउटफुल को। अनकंसर्न्ड या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड, इसका सबसे पहले नंबर पे है ना, सेल्फ सेटिस्फाइड को एक तरीके से रखो कॉम्प्लेसेंट के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट। नाउन वर्ड है, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, कॉन्डमिनेशन, कमेंडेशन, सॉरी कमेंडेशन और एडमायरेशन। कॉन्डमेशन तो आपका एक तरीके से वो हो जाता है ना, मतलब किसी की जब हम आलोचना करते हैं ना, आलोचना समालोचना करते हैं, उसको कॉन्डमेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कमेंडेशन, कमेंडेशन या फिर एडमायरेशन या फिर प्रेज, किसी की प्रशंसा एक तरीके से जब हम करते हैं तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से देते हैं। अच्छा, एक और कॉम्प्लीमेंट होता है, आई और ए का डिफरेंस है आई थिंक, ठीक ठीक है, चेकआउट करो। हाँ, आई और ए का आई और ई का डिफरेंस है, वोवल का बोल सकते हो आप यहाँ पे। ये भी कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ये भी आपका नाउन ही होता है। समथिंग दैट कंप्लीट्स, ये नहीं आएगा यहाँ पे, कंप्लीट्स और मेक्स परफेक्ट, मतलब पूरक। एक चीज़ मिलके जैसे 90 डिग्री एंगल के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं कौन कौन हो सकते हैं, 245 डिग्री के हो सकते हैं, 35 प्लस के कितना होता है 55, देख लेना भाई, मैथ में मैटर कमज़ोर है मेरा, ठीक है। तो यही होता होगा, हाँ यही होता है। तो आपका ये दोनों जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, जिससे आपका क्या बनता है, एक पूरक एंगल बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका एक बनता है जिसको 90 डिग्री का मैं कहूँगा, ठीक है। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा अच्छा स्पेलिंग है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, एडजेक्टिव वर्ड है। कवरिंग कंप्लीटली और ब्रॉडली, मतलब विस्तृत रूप से जब कोई चीज़ फैली हुई होती है या विस्तृत, जिसका मतलब एक तरीके से हो जाता है, तो उसको आप जो है क्या बोल सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब सेम जैसा ही है, रूट वर्ड इनका एक ही है, ठीक है, रूट वर्ड इनका सेम ही है, लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं और दोनों एडजेक्टिव्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसी चीज़ जो समझने योग्य है, या आप कॉम्प्रिहेंसिबल कर चुके हो उस चीज़ को, मतलब आपको वो चीज़ क्या है समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत आपको उसमें, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको महसूस नहीं हो रही है। आगे आगे आपका आता है कॉन्टेजियस। एडजेक्टिव वर्ड है आपका, कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट, मतलब संक्रामक। कॉन्टेजियस मतलब क्या है कि बहुत सारे डिजीज होते हैं कॉन्टेजियस, है ना, कॉन्टेजियस डिजीज सुने हैं आपने, तो वो यही होता है। कॉन्टेजियस मतलब जो संपर्क से फैलते हैं, ठीक है, संपर्क से जो रोग फैलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो गंदी जो चीज़ें होती हैं जिस पे मक्खियाँ ज़्यादा भिनभिनाती हैं, वो चीज़ कंटेजियस एक तरीके से हो जाती हैं और उनसे फिर जो है बहुत सारी डिजीज़ेस एक तरीके से फैलती हैं। अच्छा, कॉन्टिग्यूस, ये कॉन्टिग्यूस आपका रहेगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से,
ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान में नहीं रहता। तो कॉन्टेगुअस, कॉन्टेगुअस एडजेक्टिव वर्ड है अगेन आपका, नेक्स्ट टू और टचिंग अनदर, टचिंग अनदर, यस, मिला हुआ या बिल्कुल सटा हुआ एक तरीके से, जैसे ये चीज़ रखी है यहाँ पे और इसके जस्ट यहाँ पे एक चीज़ रखी हुई है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्टेगुअस है, ठीक है, ओके। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, ठीक है, ये तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर आता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, और ये भी कॉन्फिडेंट है, बट यहाँ पे आप ध्यान दो स्पेलिंग की तरफ, यहाँ पे ई है आपका और यहाँ पे ए है। जब ए वाले की बात आती है तो वो आता है विश्वास पात्र के रूप में आपका, ठीक है, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, वो मेरा कॉन्फिडेंट पर्सन है मेरे लिए वो, ठीक है, वो उस व्यक्ति को मैं अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकता हूँ, वो आगे किसी को पास ऑन बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जो DENT वाला होता है, DENT वाला होता है, वो आपका आत्मविश्वासी होता है, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकता हूँ। देखो हैं दोनों विश्वास से रिलेटेड, लेकिन सिचुएशंस में अलग अलग में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही कॉन्फिडेंट हम लोग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये वाला आता है, आत्मविश्वासी, ठीक है ना, विश्वास पात्र हमारे दिमाग में नहीं आता है। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ भाई, बाकी आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है, उसमें मुझे आप अपने विचार जरूर से बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। कॉन्टिन्यूएंस, कॉन्टिन्यूएंस का मतलब क्या होता है, एक नाउन वर्ड है, द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूइंग टू एग्जिट और फंक्शन, मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो डेली हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए देखो OWS से स्टार्ट करे थे आपके, फिर आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे, फिर आपके एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स थे, ठीक है, फिर आपका स्पेलिंग टेस्ट था, फिर उधर से हम लोगों ने स्टार्ट कर रखे हैं, इधर से होमोफोन्स और होमोनियम्स स्टार्ट कर दिए, उधर से हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब भी आपकी कर दी कंप्लीट, और एक चीज़ और स्टार्ट की हुई है हम लोगों ने, मेरे दिमाग से निकल गया भाई, हमने एक चीज़ और स्टार्ट कर रखी है अपने शिक्षा और अध्ययन पे आपकी, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन, वेरी गुड, फिक्स प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इतने सारे जो आपके ये टॉपिक्स हैं पूरे के पूरे ब्लैक बुक से रिलेटेड आपके, तो इसमें आपकी कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। हो सकता है वीडियोस रुक जाते हैं, कई बार नहीं कर पाते, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूटी हम लोगों ने रखी हुई, तो इस चीज़ को आप क्या कहोगे, कॉन्टिन्यूएंस आप एक तरीके से कहोगे। कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन नाउन वर्ड है अगेन आपका, एन एक्ट और द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूइंग, विस्तार एक तरीके से आप कर रहे हो लगातार। देखो जो चीज़ सीरीज की बात कर रहे थे हम लोग, तो वो ये कॉन्टिन्यूएंस में आपकी आ जाएगी या आपकी कॉन्टिन्यूअस में भी आ जाएगी, ठीक है। ये वाला भी जो है पहला और तीसरा जो आपके कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूएंस, ये दोनों जो है एक ही लगभग चीज़ को बोल रहे हैं। और एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो विदाउट स्टॉपिंग कॉन्टिन्यूअस, ये वाली जो मैं किताब के हिसाब से ही बात कर रहा था, ब्लैक बुक के हिसाब से, तो आप इसको इस तरीके से आसानी से समझ सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा फिर क्या है, फिर आपका यहाँ पे एक जो कॉन्टिन्यूएशन, इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, इसको मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ या इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। जैसे साम्राज्य होता है, पहले जो है समय में साम्राज्य होते थे एक तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मगधा डायनेस्टी यानी कि मगध वंश को या साम्राज्य को मगध साम्राज्य को ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो जो है 16 जो महाजनपद हुए थे उस समय पे सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि यहाँ पे जो जिन जिन वंशों ने यहाँ पे राज करा, तो उन्होंने उसका क्या किया, एक तरीके से उन्होंने उसका कॉन्टिन्यूएशन किया, लगातार जो है वो विस्तार करते रहे, अपने राज्य की सीमा को एक तरीके से बढ़ाते रहे। लेकिन जो आपका कॉन्टिन्यूएंस और कॉन्टिन्यूअस जो है वो एक अलग चीज़ के विस्तार को, निरंतरता को, बढ़ोतरी को बताते हैं, ठीक है, ओके। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरा दिन भी बोलते रहोगे तो मतलब कम होगा ना। कॉन्टिन्यूअल, नियमित बोल सकते हो, ये भी उसी का एक जो है पार्ट है। तो पहला और तीसरे का ले सकते हो, लेकिन ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया जा सकने वाला वर्ड है। रिपीटेड विद ब्रेक्स इन बिटवीन, है ना, तो ब्रेक के बाद जो है रिपीट की जाती है जो चीज़, उसको आप क्या कहोगे, कॉन्टिन्यूअल कहोगे। सेंसर, निंदा, ठीक है, जिस सेंसर को सेंसर बोलते ही दिमाग में आया वो क्या है, वो आपकी सेंसर जो है आपकी क्या होती है, काट छांट, ठीक है, जिसको मैंने अंडर रेक्टेंगल बोलूँगा मैं इसको कर दिया, तो ये वाला सेंसर होता है काट छांट, ठीक है। कुछ पार्ट है, किसी बुक को सेंसर कर रहे हैं हम लोग, किसी फिल्म को सेंसर किया जाता है, मतलब कुछ एडल्ट सीन होते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब सोसाइटी के हिसाब से ठीक नहीं होते, जिनसे विवाद हो सकते हैं,
सिर्फ जरूरी नहीं होता कि सेंसर बोर्ड सिर्फ फिल्म से अडल्ट सीन को ही हटाता है। अडल्ट सीन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन आपको फिल्मों में देखने को मिलते हैं, बट जो है उसको ऐसे सीन्स भी हटाने पड़ सकते हैं जिनके ऊपर विवाद हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ आती है, उसमें नहीं घुसते हम लोग। तो आप क्या कहोगे सेंसर, अब जैसे फॉर एग्जांपल सेंसर को इस तरीके भी समझ सकते हो, ब्लैक बुक से हम लोग क्या कर रहे थे, देखो जैसे आप लोगों ने एंटोनियम्स एंटोनियम्स में देखा कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक वर्ड को डिफाइन कर रहे थे अच्छे तरीके से, उसको सेंटेंस में यूज़ कर रहे थे, उसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग लिख रहे थे, ये सब चीज़ें ऐड कर रहे थे, और फिर ऑप्शंस को हम लोग डिफाइन कर ही रहे थे, उनको तो डिफाइन करना ही था। तो वर्ड को हमने लिख लिया था बट उनको हमने लिखा नहीं था, उनको हमने आपके वीडियो में डिफाइन कर लिया था। उस चीज़ को भी आप एक तरीके से सेंसर बोल सकते हो। कुछ चीज़ें हमने काट दी, कुछ चीज़ें हमने जोड़ दी, तो काट छाट को आप सेंसर बोल सकते हो, ठीक है। ये वाला सेंसर जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5, ठीक है ना, उनसे रिलेट आप जो इनको कर सकते हो। हिंदी में उनको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। अच्छा, पहले वाला सेंसर जो होता है वो होता है निंदा या फिर आलोचना, आप इसको बोल सकते हो, आलोचना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, ये रहा क्रिटिसिज्म, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल, असहमति भी इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। असहमति वो कब तक, जब तक आप उनको अग्री नहीं कर लेते अपने हिसाब से। जो व्यक्ति लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको जब तक आप अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाओगे तब तक आपके लिए वो क्या रहेगा, वो तब तक आपके लिए सेंसर एक तरीके से रहेगा। अगला कॉलिजन, कॉलिजन नाउन वर्ड है आपका, ठीक है। एन इंटेंस ऑफ टू और मोर थिंग्स स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट ईच अदर। भाई जो कड़ी टक्कर होती है सामने से, उसको कॉलिजन बोलते हैं। एक होता है कोल्यूजन, कोल्यूजन भी आपका एक नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है सीक्रेट एग्रीमेंट और कोऑपरेशन, ऑफन फॉर एन इलीगल पर्पस। जब भी कोई मतलब अनैतिक काम, अनैतिक नहीं कहूँगा मैं इसको, गैर कानूनी, इलीगल मतलब गैर कानूनी, जब भी कोई गैर कानूनी काम किया जाता है उसमें जो लोग हैं मिलकर जब काम करते हैं, जब उसमें जो लोग मिलकर काम करते हैं, है ना, और वो भी सीक्रेटली, तो उसको कॉल्यूजन बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। कॉन्टेम्पिटल, कॉन्टेम्पिबल, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कॉन्टेम्पिटेबल, कॉन्टेम्पिटेबल, वेरी गुड। अब ठीक है, अपने आप को शाबाशी भी देनी जरूरी है, गलती भी हो जाती है भाई, कोई भगवान थोड़ी ना है। एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको देखते हैं, नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट और अप्रूवल, मतलब इसको घिनौना एक तरीके से बोल सकते हो। मतलब जो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू आवर, मतलब जो समाज होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग भी गंदा हो सकता है, इंसानियत के हिसाब से भी गंदा घिनौना कोई काम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेम्पचुअस, ये भी एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब तिरस्कार पूर्ण, इसकी बुराई की जा सकती है। शोइंग डीप हेटर्ड और डिसअप्रूवल, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हेट की जाती है उससे, आप इसको कहीं ना कहीं घिनौने से ही रिलेट एक तरीके से कर सकते हो। तो दोनों वर्ड्स का एक जैसा मीनिंग है बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं। मतलब वो नहीं होता है कि उस रैंक पे डिपेंड करता है कि काम किस तरीके का घिनौना है, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए एक तरीके से आप किसका यूज़ कर सकते हो, इन वर्ड्स का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल विचारणीय, सोच सकते हैं जिनके ऊपर। लाज, लाज और ऑफ नोटिसेबल इम्पोर्टेंस, है ना, मतलब क्या है कि आप जो है कुछ समय के लिए, कई बार क्या होता है कि सर हम लोग भी आपके चैनल पे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नोटिस में ले लेता हूँ उस चीज़ को, बट मैं थोड़ा सा आपको ये बोल सकता हूँ कि भैया मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए। तो आप किस तरीके से चीज़ें करोगे, फिर आपसे वीडियोस कैसे लिए जाएंगे, तो उस चीज़ को आप जो है क्या बोल सकते हो, कंसिडरेबल एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अंडर कंसिडर मैं कर लेता हूँ अपने बात को, ठीक है। ओके, कंसिडरेट, इसको भी विचारशील आप बोल सकते हो, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। थॉटफुल ऑफ द नीड्स ऑफ अदर्स, मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो सोचने का मतलब एक है, उसमें कोई व्यक्ति किसी को बोलता है कि मैं क्या इस तरीके की चीज़ कर लूँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको और फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ, तो वो ही क्वालिटी, क्वांटिटी, नीड, इम्पोर्टेंस, वैल्यू, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। सेरिमोनियस एडजेक्टिव वर्ड है, औपचारिक आप इसको बोल सकते हो, वेरी फॉर्मल और पोलाइट वे।
सेरिमोनियल, ये भी आपका सेरिमोनियल है, ठीक है, सॉरी सेरिमोनियल तो ये है, सेरिमोनियस है ये, ठीक है। सेरिमोनियस आपका औपचारिक या फिर फॉर्मल या पोलाइट वे बोल सकते हो। सेरिमोनियल आपका अनुष्ठानिक, रिलेटिंग टू और यूज्ड इन ए सेरेमनी, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल जो विवाह शादियां होती हैं, ठीक है, देखो अपने इंडिया में देखो कितना मतलब ज़बरदस्त कल्चर है हमारे यहाँ पे। देखो एक शादी ही होती है, दो लोगों का बंधन, विवाह बंधन, मैरिज जिसको हम लोग बोलते हैं, बट पंजाब में किस तरीके से सेलिब्रेट होता है, असम में किस तरीके से होता है, बंगाल में किस तरीके से होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो उन कल्चर्स को अनुष्ठान एक तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओके, इससे अच्छा मेरे पास एग्जाम्पल नहीं था समझाने का। कन्फर्म, कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ओबे और रूल, मतलब उस चीज़ को आपको मानना है, उसके अनुसार चलना है। कन्फर्म आपको पता है, ठीक है। सेंसस, 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 ओके। सर्वसम्मति, मतलब जनरल अग्रीमेंट, सबकी सहमति आपको मिल चुकी है, अब आप ये काम कर सकते हैं। कंसेंटियस एडजेक्टिव वर्ड है, ईमानदार, ठीक है। टेकिंग ग्रेट केयर टू डू थिंग्स केयरफुली और करेक्टली, मतलब सही तरीके से किसी भी काम को करने के लिए एक तरीके से आप ये मान के चलते हो कि आप किसी भी काम को सही और अच्छे तरीके से आप लोग करते हो, एक तरीके से उस चीज़ को आप कंसेंटियस एक तरीके से बोलते हो, बड़ी ईमानदारी से वो चीज़ एक तरीके से की जा रही है। कोरेंट, कोरेंट आपका एडजेक्टिव जो है वर्ड होता है, इसको आप स्पष्ट या फिर क्लियर एक तरीके से बोल सकते हो। लॉजिकल और कंसिस्टेंट आप बोल सकते हो इसको। तर्कशील और तर्कशील, तर्कशील और कंसिस्टेंट मतलब जो लगातार, तर्कशील और निरंतर, निरंतरता बोल सकते हो इसको। इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब क्या है कि कोरेंट वो चीज़ होती है जिसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये भी मतलब लिखना, लिखने में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से आपको याद रहे उस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। इनहेरेंट एडजेक्टिव वर्ड है, जन्मजात। इनहेरिटेडली आप जो है बहुत सारी चीज़ें लेके पैदा होते हो। कोलैबोरेट, कोलैबोरेटेड, कोलैबोरेटेड होता है सहयोग के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब मैं ये वीडियो मान लो शिक्षा और अध्ययन के लिए बना रहा हूँ, लेकिन उसमें स्किल IQ एजुकेशन को भी मैं टैग कर सकता हूँ, उसमें मैं राजवीर सिंह ऑफिशियल को भी टैग कर सकता हूँ, एटलीस्ट 5 यूट्यूब चैनल्स को टैग कर सकता हूँ मैं, अगर ओनली यूट्यूब की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो फेसबुक पे मैं 2 जो अकाउंट्स हैं उनको टैग कर सकता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेट, ठीक है। कोरोबोरेट, कोरोबोरेटेड, कोरोबोरेटेड आपका होता है समर्थन करना, टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट विद एविडेंस, मतलब किसी भी बात का समर्थन करना विद एविडेंस, एक सबूत के साथ। कैजुअल एडजेक्टिव वर्ड है, कैजुअल अनौपचारिक रूप से, नॉट फॉर्मल। कोजल, कोजल मतलब कारणीय, मतलब कारण बताते हैं उसमें, ठीक है, एक तरीके से कि किसी भी चीज़ के प्रति क्या के पीछे क्या रीज़न रहा कि ये चीज़ हुई या ये काम इस तरीके से हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ओके, ये वाली चीज़ हम दिखाने की कोशिश करते हैं। काउंसलर और काउंसिल और काउंसलर्स, ठीक है। काउंसलर होते हैं सलाहकार, उनके लिए एडवाइजर्स के लिए आपका ये स्पेलिंग होता है, और ये वाले काउंसलर होते हैं नाउन होते हैं दोनों, ठीक है। ये होगा उस सभा का सदस्य, ठीक है, ये चीज़ आपकी देखने को आपको मिलती है, ठीक है। काउंसिल नहीं था, काउंसिल इसका मीनिंग में था, ठीक है। ओके, सेंचुरी, सेंटेनरी, सेंटेनरी 100 सालों का जो एक समूह होता है उसको हम सेंटेनरी बोलते हैं। सेंचुरी जो है 100 साल जो है एक तरीके से होती है, ठीक है। इसमें मतलब 1000 साल हो गए क्या, मुझे थोड़ा सा समझा देना भाई कमेंट बॉक्स में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझानी आती हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग बताते हो। आपके कमेंट्स जब भी मुझे मिलते हैं बड़े प्यारे कमेंट्स होते हैं, जिसमें इंफॉर्मेटिव कमेंट्स आपके देखने को मिलते हैं। बेशक आपके चैनल्स पे बहुत कम कमेंट्स होते हैं बट इंफॉर्मेटिव होते हैं। कंजर्वेशन नाउन वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोलूँगा ही नहीं स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट, बहुत सारे वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है आपके क्या हैं, इंफॉर्मेटिव हैं स्पेलिंग के हिसाब से, इंपॉर्टेंट एक्चुअली। द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कंजर्वेशन का मतलब क्या, देखना मैंने गलत तो नहीं बोल दिया ये प्रोनाउंसिएशन में, कंजर्वेशन ही बोला होगा, कंजर्वेशन है, अब ध्यान रखना।
संरक्षण मतलब जब प्राकृतिक जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, है ना, उनका बहुत हद तक जो है एक तरीके से हरास एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। मतलब हम बड़े खतरनाक लेवल पे दोहन कर रहे हैं चीज़ों का, चाहे वो हमारे ज़मीन के अंदर से निकलते हों या हमें एनवायरनमेंट में वैसे ही हमारे पास हों नेचुरली, बट हम लोगों को उसका जो है वैल्यू को समझ नहीं रहे हैं हम लोग। बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, बट उतनी लेवल पे अवेयरनेस हम लोग लेके नहीं आ रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट मतलब गुड थिंग हमारे लिए। कंजर्वेटिज्म मतलब रूढ़िवादिता, आप इसको बोल सकते हो। द क्वालिटी ऑफ नॉट यूजुअली इकट्ठा आएगा। लाइकिंग और ट्रस्टिंग चांस मतलब क्या है कि चेंज मतलब क्या है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर स्टिक रहना, उन्हीं के ऊपर टिके रहना, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना और दूसरी चीज़ों को वैल्यू बिल्कुल भी ना देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज़, और कॉन्शियस, सचेत मतलब अवेक और अवेयर। आप जो है बिल्कुल सचेत हो, बिल्कुल अवेयर हो कि चीज़ों के प्रति। आपको अपने जो राइट्स हैं उनका भी पता है, आपको अपने जो क्या बोलते हैं, एक तो होते हैं कर्तव्य, ठीक है, और एक होते हैं आपके एक होते हैं एक तो कर्तव्य होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, अधिकार। वेरी गुड। एक तो होते हैं आपके अधिकार, राइट्स, ठीक है, दूसरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा, आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो हमारे अगर हमें अगर अधिकार दे रखे हैं तो हमारे बहुत सारे कर्तव्य भी हैं, ठीक है। तो अगर हमें अधिकार दे रखा है कि हमें ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए, तो उसके साथ साथ जो है अधिकारों के साथ आपके कर्तव्य भी चिपके हुए होते हैं, तो उनको भी हमें निभाना चाहिए, ठीक है, ओके, है ना। तो ये चीज़ है। तो आपका कंसाइंस क्या होता है, अंतरात्मा की आवाज़, जिसमें मॉरल सेंस होती है हमारे राइट की, मतलब क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, हमें वो अंतरात्मा भी हमारी बता देती है कि नहीं भाई ये काम तो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने मतलब निजी स्वार्थ के लिए हम बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक तरीके से करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, कॉन्शियस मतलब सचेत जो चीज़ होती है, मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है, हमारे दिमाग में होती हैं चीज़ें, हमें बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस है हमें उस काम की कि ये सही है या गलत है। कैपेसिटी, अक्षमता होती है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और डू समथिंग, मतलब किसी काम को करने की आपके पास जो एक फिजिकल एबिलिटी होती है या मेंटल एबिलिटी होती है, उसको आप जो है कैपेसिटी एक तरीके से बोल सकते हो। वैसे कैपेसिटी आपकी जो फिजिकल एबिलिटी होती है ना, उसको ज़्यादा बताती है, मतलब जो शारीरिक आपका जो करने की शारीरिक जो क्षमता है काम करने की, है ना, शरीर में कितनी ताकत है, उस चीज़ को आपकी ज़्यादा बताती है। कैपेबिलिटी भी आपकी सेम उसी तरीके की चीज़ होती है, वो भी किसी भी काम को करने की हमारी जो एबिलिटी होती है उसको एक तरीके से बताती है। कमांडेर, वर्ब है कमांडेड होता है टू सीज प्रॉपर्टी फॉर मिलिट्री और अदर पब्लिक यूज़, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट या दिस वर्ड, किसके लिए, पब्लिक यूज़ के लिए उसको एक तरीके से सीज कर लिया जाता है और उसको देना ही पड़ेगा हमें, तो उसको अधिग्रहण एक तरीके से बोलते हैं। कमांडर जो आपका सेना अध्यक्ष होता है, जो पद होता है सम्मान सेना में, ठीक है। क्रीक, ये भी क्रीक है और ये भी आपका क्रीक है, दोनों क्रीक हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं। क्रीक्ड होता है टू मेक अ शार्प हार्स और स्क्वीकिंग साउंड, मतलब चरमराना, मतलब कैसे करके बताऊं, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं कि मैं साउंड्स को निकाल के बता सकता हूं, बट मेरे मन में एक साउंड आ रही है, ठीक है, ओके। तो क्रिक ये होता है एक झटका, ए पेनफुल स्टिफनेस इन द नेक और बैक, मतलब कई बार हमें झटका लगता है और उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है हम लोगों को, है ना, या स्टिफनेस महसूस होती है, तो वो क्या होती है, वो क्रिक होती है। फिर ये क्रीक आ जाता है नाउन के रूप में, ए स्मॉल नैरो स्ट्रीम और रिवर, है ना, उसको खाड़ी एक तरीके से बोला जा सकता है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है यार, स्ट्रीम और रिवर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताओगे, बताना कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है, ओके। क्रूज ये शायद मैंने पूछा था आपसे, ठीक है। क्रू क्या होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन ए शिप या फिर एयरक्राफ्ट, जहाज या विमान पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं।
क्रूज्ड आपका होता है समुद्र पर्यटन, इसको आप बोल सकते हो। ट्रैवल बाय बोट विजिटिंग ए नंबर ऑफ प्लेसेस देन एज ए हॉलीडे, है ना, मस्ती मौज में हम लोग जब जाते हैं तो उसको हम क्रूज कहते हैं। क्रूज, ये भी क्रूज होता है, नाउन वर्ड के रूप में हम इसको देखते हैं। टांग इसको बोल सकते हैं। द शाइन बोन या टिब्या 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 इसको बोलते हैं, जो एग्जैक्टली इसको टिब्या बोल सकते हैं क्रूज को, ठीक है। बिटवीन द नी एंड एंकल, देखो हमारी टांग होती है, ठीक है, ये हमारी टांग है, ठीक है, ये हमारा नी है, ये हमारा एंकल है, यहाँ से यहाँ तक का जो हड्डी वाला एरिया है ना, इसको टांग कहते हैं, ठीक है। ओके, इसको टांग आप लोग यहाँ पे बोलोगे, ठीक है। तो इसको क्रूज एक तरीके से कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है आपका। अच्छा, ये भी क्रूज है, ये नाउन है, ये आपकी प्याली होती है, जैसे स्मॉल वेसल, वेसल मतलब बर्तन आपका, ठीक है। सच एज ए जार और पॉट फॉर होल्डिंग ए, अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, फॉर होल्डिंग ए लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड को पकड़े। भाई मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊं, देखो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, देसी देहात में तो हम इस तरीके की चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, बट बहुत सारी जगह पे यूज़ की भी जाती है। देखो चाय आती है आपकी, कप हो गया, ये आपका कप हो गया, लेकिन कई बार एक प्लेट सी में चाय आपको दी जाती है ऐसे रख के, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, क्रूज एक तरीके से बोलते हो, ठीक है। इस चीज़ को प्याली, देखो हिंदी में प्याली इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको आप क्रूज एक तरीके से बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है कोप्स। कोप्स ही हैं दोनों। ये वाला कोप्स होता है लाश या फिर शव को बोल सकते हो, जो मृत शरीर होता है, मृत जो आपका शरीर होता है, डेड बॉडी, ठीक है, उसको बोल सकते हो। कोप्स होते हैं आपके दल, ठीक है। ट्रूप्स, ट्रूप्स होती है सेना, ठीक है। बॉडी ऑफ ट्रूप्स मतलब सैन्य दल, आप इसको कहोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। जब भी सेना का नाम आता है तो आप मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो काउंसिल, काउंसिल दोनों ही काउंसिल्स हैं। पहले वाला काउंसिल नाउन होता है, गवर्निंग बॉडी होती है, परिषद जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा काउंसिल, काउंसिल्ड होता है वर्ब के हिसाब से देखूं तो मैं इसको आप एडवाइस बोल सकते हो या टू गिव एडवाइस बोल सकते हो। सॉरी, नाउन के रूप में आप इसको एडवाइस बोल सकते हो, सलाह, और टू गिव एडवाइस सलाह देना आप इसको वर्ब के रूप में बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेज आपको पता है, डेज्ड आपका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू स्टन और बी वाइल्डर मतलब क्या है कि चकराना या फिर घबराना, एक तरीके से आप डेज बोला जाता है आपका, ठीक है। वर्ब के रूप में हम इस वर्ड को यूज करते हैं एक तरीके से। दोनों आपको पता है। नेक्स्ट वर्ड डियर और डियर, ठीक है। डेट आपको पता है, डेट आपको पता है, डेट आपको पता है, ठीक है। देखो एक तो डेट होता है आपका मिलने का समय हो गया, एक डेट हो गया मुलाकात, वो बोलते हैं डेट पे जाना है मुझे उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ। वो मतलब आजकल है ना नेगेटिवली चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इसीलिए वही चीज़ें ज़्यादा दिमाग में स्ट्राइक करती हैं ना, और वही उसी के कारण जो है चीज़ें ज़्यादा आप ध्यान में भी रखते हो। और ये वाला भी स्पेलिंग सबका सेम रहेगा, तीनों नाउन हैं आपके, ठीक है। और एक डेट आपका खजूर आपको देखने को मिलता है या फ्रूट जो है, ठीक है। इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट करना है ज़्यादा सिंपल वर्ड्स को। एक होता है आपका डेयरी, एक होता है डायरी। डायरी आपका क्या होता है, जो हम लिखते हैं जो वो क्या होता है, वो ये डायरी होता है। और जो दूध वाली डायरी होती है डेयरी होती है, वो डायरी नहीं होती। सबसे पहले ये लिखे हुए भी सही है, बड़े अच्छे तरीके से लिख रखा है, स्पेलिंग भी ध्यान रखना। DAIRY होता है, डेयरी होता है दूध वाली डेयरी, ठीक है। और DIARY होता है, वो डायरी होता है, ठीक है। डिपेंडेंट आपका निर्भर होता है, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में आप लिखोगे। फिर दूसरा भी एक डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ए है। ये भी आपका एक तरीके से निर्भर या आश्रित एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो एक व्यक्ति जब आधारित होता है किसी के ऊपर दूसरे की सपोर्ट पे तो डिपेंडेंट DANT लिखा जाता है। तो कुछ हद तक यही होता है, व्यक्ति क्या है यही होता है। डिपेंडेंट मतलब निर्भर होता है। दोनों स्पेलिंग्स में से एक आपकी यूज की जा सकती है। भाई इतनी तेज मत बात किया करो मेरे दोस्तों, भाई उनको क्या पता कौन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ना, गांव में कौन करता है यूट्यूब पे इस तरीके से काम है। तो देखो डेप्रिशिएट आपका वर्ब होता है, डेप्रिशिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है डिसअप्रूवल ऑफ, मतलब विरोध या फिर निंदा करना। सॉरी, डेप्रिशिएट तो आपका ये है, डेप्रिकेट होता है आपको किसी की निंदा जब करते हो,
या विरोध जब करते हो, या डिसअप्रूवल असहमति जताना, असहमति जताना, सहमति जताना, या दिखाना या बताना। डेप्रिशिएट आपका होता है कम करना, कम करना, वैल्यू कम करना या मूल्य कम करना जैसे जैसे समय बीतेगा उसके साथ साथ, ठीक है। तो आपका डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड आपका ये सेकंड और थर्ड जो है इसका फॉर्म होता है, ठीक है। डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट। डिसेंट क्या होता है, नाउन वर्ड है, डाउनवर्ड मूव, मूवमेंट मतलब नीचे की तरफ उतरना, ये आपका डिसेंट हो गया, डिसेंट। और डिसेंट, डिसेंट भी आपका नाउन है, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति। तो दोनों बोले एक ही जैसे से तरीके से जाते हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है बट आपके मीनिंग्स भी डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं, बट पार्ट ऑफ स्पीच आपका सेम है, नाउन है। डेजर्ट आपकी होती है मिठाई, मतलब एक खाने के बाद, मतलब जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया उसके बाद एक मिठाई ले लेते हैं हम लोग, तो उसको डेजर्ट बोला जाता है। और एक होता है डेजर्ट, डेजर्टेड, डेजर्टेड आपका होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोड़ना, ठीक है, ओके, ठीक है ना। जैसे कि टू लीव समवन हु नीड्स प्रोटेक्शन, मतलब आप उसको ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की बट आपने उसको छोड़ दिया, आपने उसको सपोर्ट नहीं दी तो आपने उसको डेजर्ट कर दिया, ठीक है। फिर एक डेजर्ट आता है, वो आपको पता ही है डेजर्ट क्या होता है, ठीक है। तो डेजर्ट, डेजर्ट और डेजर्ट ये दोनों वर्ब और नाउन के रूप में जब यूज़ किए जाते हैं तो अलग अलग सिचुएशन में जब भी पार्ट ऑफ स्पीच का चेंज होता है तो आपका इसका मीनिंग में भी चेंज आपको देखने को मिलता है। डिवाइस उपकरण होते हैं, और डिवाइस, डिवाइस आपका वर्ब होता है, डिवाइस्ड, डिवाइस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ये डिवाइस पर आ जाता है, डिवाइस, और ये डिवाइस पर आ जाता है, जैसे कि एडवाइस और एडवाइस, एडवाइस और एडवाइस, ठीक है। ये एडवाइस पर आ जाता है, ये एडवाइस पर आ जाता है, ठीक है। इसमें से बताओगे वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, देख लो बता दो, ओके। तो अच्छा, डिवाइस, डिवाइस आपका डिवाइस्ड, डिवाइस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब प्लान करना या फिर कोई भी योजना बनाना आप लोग बोल सकते हो। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट जो है आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब है केयरफुल नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब क्या है कि आप जो है कई बार बुद्धिपूर्वक काम करना, विवेक पूर्वक मतलब पूर्ण या फिर पूर्वक, मतलब क्या है कि डिस्क्रीट का मतलब होता है कि आप सोच समझ के काम करते हो। आप कई बार सुना है ना आपने, टेक योर टाइम, है ना, अपना समय लो फिर आप अपना काम करो, उसके हिसाब से आप जो है बुद्धिपूर्वक आप अपना काम करते हो, पूरा मतलब मन बना के कि मुझे इस तरीके से काम करना है, योजनाबद्ध तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो। बाय अट्रैक्शन आप जो है काम नहीं करते हो, या बाय अटेंशन या बाय अट्रैक्शन आप जो है काम नहीं करते हो, आप जो है थोड़ा सा सोच समझ के उसके ऊपर अमल करते हो। डिस्क्रीट ही होता है दूसरा वर्ड भी, ये भी एडजेक्टिव है, ये सेपरेट और डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग थलग करना या होना, इसका जो है मतलब आप बोल सकते हो। डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है भैया, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है आप जो है उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल इंटरेस्ट और एडवांटेज, मतलब आप जो है क्या है कि आप इसी तरीके से वो वाली बात आ जाती है डिस्क्रीट वाली, ठीक है। मतलब आप जो है बुद्धि से काम करते हो, विवेक से काम करते हो, आप जो है सिर्फ और सिर्फ बाय अपीयरेंस और अट्रैक्शन आप जो है उससे जो है एक तरीके से प्रभावित नहीं होते हो, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखते हो चीज़ों का कि इस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं। अनइंटरेस्टेड, एक तो डिसइंटरेस्टेड होता है, एक अनइंटरेस्टेड होता है। अनइंटरेस्टेड भी वही है, लैकिंग इंटरेस्ट, रुचिहीन, मतलब इसमें थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक आप चीज़ों को सोचते हो डिसइंटरेस्टेड में, ठीक है। और अनइंटरेस्टेड में आप थोड़ा सा मतलब रुचिहीन हो सकते हो कि उसमें मेरी रुचि नहीं है, मुझे वो काम करना ही नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में सेम मीनिंग के साथ जो है वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। डू, डू डज, डू डिड डन वर्ब के रूप में करना इसका मतलब काम होता है। ड्यू आपका पता है कि ओस होती है, ये ड्यू आपका जो है कारण को बताता है, ठीक है। या जो आपकी बकाया राशि है, बकाया राशि है मतलब जो भी आपके पैसे जो पेंडिंग है ना उसको भी आप जो है एक तरीके से ड्यू बोल सकते हो, ठीक है, ओके। डोमिनेंट, डोमिनेंट आपका होता है प्रभावी, ठीक है, ओके। डोमिनेंस इससे एक वर्ड बन जाता है नाउन के रूप में, अगर देखना चाहो आप इसको, कमांडिंग या फिर कंट्रोलिंग
ओवर ऑल अदर्स या फिर वेरी पावरफुल। जब आप बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं या कमांड जो है रखते हैं, आप किसी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, दूसरों के ऊपर, तो आप डोमिनेट एक तरीके से कर रहे हो। डोमिनेट वही है हावी होना, सेम रूट वर्ड से आपका यूज हो रहा है, ठीक है, ओके। हावी होना या प्रभावी होना बोल सकते हो। डाई आपका पता है आपको, ये वाला डाई भी आपको पता है, डाई मतलब पासा होता है। इस डाई का मतलब वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में जब यूज करते हो तो ध्यान रखना। ये डाई मतलब बाल रंगना जैसे होता है, कलर करना, रंगना, बाल रंगना हो सकता है, कुछ भी रंगना मतलब किसी को भी कलर करना, ठीक है, ये बोल सकते हो। फिर आपका आता है यहाँ पे ड्रॉप। ड्रॉप वर्ब के रूप में देख रहे हो आप लोग, गिराना, और दूसरा ड्रॉप का मतलब आप बोल सकते हो गिरावट भी बोल सकते हो। वैसे नाउन के रूप में होना चाहिए गिरावट, ठीक है, गिरावट नाउन के रूप में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे नाउन लिख लेना। उसके बाद आपका ड्रॉप एक और हो जाता है नाउन के रूप में, बूंद, ठीक है, पानी की बूंद। ड्यूअल नाउन के रूप में देखोगे तो द्वंद्व बोल सकते हो। एक ड्यूअल DUAL होता है। फिर यहाँ पे ड्यूअल सिम, ड्वेल सिम फोन है मेरे पास, तो मैं ये ड्वेल कहूँगा, ये ड्वेल नहीं कहूँगा। इसको मैं द्वंद्व युद्ध कहता हूँ। ड्वेल मतलब दो लोग आपस में लड़ेंगे, उनके बीच में कोई नहीं आएगा। डिफर, डिफर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है टू पोस्टपोन और डिले, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को एक तरीके से टालना। डिफरेंस, आपका डिफरेंस एक ये होता है, ये अंतर को बताता है। ये डिफरेंस आपका सम्मान को बताता है, रिस्पेक्ट और कॉर्डसी को बताता है, ठीक है, ओके। ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरमेंट, डिफरमेंट का मतलब एक ये अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, डिफरमेंट, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड है। नाउन के रूप में देखते हैं, एक टेम्परेरी पोस्टपोनमेंट आपको देखने को मिलती है। मोहलत मतलब मुझे आज आपको फॉर एग्जांपल आज 20 अक्टूबर है, ठीक है, आज मुझे आपको पैसे देने थे 2000 रुपीज़, ठीक है, 2000 रुपीज़ मैंने आपको देने थे, बट मेरा टाइम ओवर हो गया, तो फिर मैं आपसे मोहलत ले लेता हूँ। तो फिर आप मुझे डिफरमेंट दोगे कि आपको 30 अक्टूबर को मुझे देने पड़ेंगे मेरे 2000 रुपीज़, ठीक है, 2000 रुपये तेरे को मेरे इस दिन को देने पड़ेंगे, तो उस चीज़ को आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके। ड्रोट और ड्रोट, ये वाला ड्रोट तो आपको पता है, सूखा या काल, काल नहीं अकाल होता है, अकाल, ठीक है, जब पानी नहीं, बारिश नहीं होती अच्छे समय अंतराल पे, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। और ये ड्रोट होता है एक DRAUGHT, OUGHT सूखा, AUGHT हवा का तेज झोंका, ठीक है, ए करंट ऑफ एयर मतलब तेज हवा जब चलती है तो उसको ड्रोट बोलते हैं। डिफेक्टिव पता है आपको, डेफिशिएंट कमी होती है, डेफिशिएंट, इसमें कोई मतलब खास बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पे लग नहीं रही है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपके यहाँ तक पार्ट 3 तक आपके 150 आउट ऑफ 450 से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 4 पार्ट्स और आ जाएंगे, टोटल आपके 7 पार्ट्स में आई थिंक कंप्लीट हो रहे हैं, क्या नहीं 9 पार्ट्स में कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपके 5 पार्ट्स और आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, 200 में 4 पार्ट्स बनेंगे, एक फिर और बन जाएगा 50 का, तो आपके 5 पार्ट्स में और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक आपका कंप्लीट मैराथन या फिर कंबाइंड वीडियो आपका मिल जाएगा। एक वीडियो में सारे के सारे भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जिस तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यूटी एक तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, तो उस तरीके से हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है यहाँ पे, वो क्या है, वीडियो को लाइक पक्का करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो इसको, क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइबर 800 ओनली हैं भाई, इससे अर्निंग ही नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे यारो। फिर आप लोग शेयर कर दो चीज़ को, ये शेयर है ना बाद में करना है, पहले ये दोनों चीज़ें करनी है, फिर शेयर करनी है। और घर में जितने भी फ़ोन है ना, आप उनसे सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेल आइकन मत ऑन करना, मैं आपको फोर्स ही नहीं करूँगा। जो चीज़ आपको परेशान करने वाली है उसके लिए मैं आपको फोर्स करूँगा तो गलत बात है ये, ठीक है ना। मैं फोर्स किस चीज़ के लिए कर सकता हूँ, देखो आपको देखना है तो आप उसके लिए बेल आइकन ऑन करके रखो अपने फ़ोन में, ठीक है। बट घर वालों के फ़ोन में आप बेल आइकन मत ऑन करो, उनको नोटिफिकेशन परेशान करेंगे, तो उनमें नोटिफिकेशन ऑफ रखो, बट यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस ऑन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा, पार्ट 4 उसमें। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ,
और तारीफ भी कर सकते हो, आलोचना भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके, गाली नहीं देना बस, ठीक है। ओके।